देख रहे हैं DKR न्यूज। मैनपुरी पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री व कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। सदस्यता कार्यक्रम के दौरान सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एनडीए और इंडिया जिस तरह दो पार्टियां बनाई गई हैं और पहली बार में ही घोसी चुनाव में इंडिया ने अपनी जीत दर्ज कराई और सपा को जीत दिलाई। मैनपुरी शहर के आगरा रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में कांग्रेस सदस्यता कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री व कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी का गठबंधन किस तरह होगा यह अभी बताना जल्दबाजी होगा तथा कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि गठबंधन अगर होगा तो राहुल गांधी भी उस जगह हो सकते हैं। तो वहीं पर एनडीए और इंडिया को लेकर कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने घोसी चुनाव में अपनी बढ़त बनाई है, इससे लगता है कि आने वाले समय में एक लंबा इतिहास बनेगा और बदलाव भी होगा। लगता है कि पहली बार एनडीए और इंडिया मैदान में है और पहली बार में ही इंडिया ने अपनी बढ़त घोसी चुनाव में बनाई है और अपनी जीत दर्ज कराई है। कार्यक्रम के दौरान और क्या कुछ बोले पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, देखें यह रिपोर्ट। घोसी में जीत मिली है टीम इंडिया को। जी हाँ, देखिए हमें बड़ी खुशी इस बात की है, हर्ष है कि इतनी जल्दी इंडिया के बनने के बाद इंडिया का जो हमारा संकल्प है और इंडिया का जो एक अलायंस बना है उसके इतनी जल्दी बाद ये एक शुभ घटना घटी है। घोसी का चुनाव हम लोग जीते हैं। अब जाहिर है जब भी गठबंधन होता है तो कुछ ना कुछ हर एक का उसमें योगदान होता है, कुछ का ज़्यादा कुछ का कम, कहीं पर कुछ। इसलिए हर एक ने अपना अपना इसमें योगदान किया और बहुत शानदार जीत है। जबकि बीजेपी वाले ये मान रहे थे कि घोसी में इस समय उनसे ये सीट नहीं छीनी जा सकती, लेकिन हम लोग जीते हैं और इसके लिए ये हम समझते हैं कि हमारा सौभाग्य है। सारे ही नेता, विशेष वो नेता जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें अखिलेश यादव जी हैं, जो संगठन के एक मुख्य चेहरा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के संगठन में, उनको भी बहुत बहुत बधाई। यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा? आपकी पार्टी की कितनी सीटें? देखिए, हमारी जो भी गठबंधन में बातचीत हुई है, 3 बार हम लोग मिले हैं। हम लोग 3 बार मिलने के बाद हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि जहाँ जिसका जितना बड़ा योगदान हो सकता है उसको वो योगदान करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। हम पहले से 20, 25, 30, 40, 50 की बात ना करें, क्योंकि वो एक अंधाधुंध बात करने की बात है। ज़मीन की पहचान करके और जो धरातल पर वास्तविकता है उसको सामने रखकर और ये मानकर कि हम सबको कुछ लेन देन करना होगा, कहीं पर कोई ज़्यादा कहीं पर कोई कम, हमने ये सब स्वीकार किया है और इसकी विशेष बैठकें अब बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी और आने वाले कुछ हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि कौन कितनी सीटें कहाँ पर लड़ रहा है और कैसे लड़ रहा है। लेकिन बंगाल में ये फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, सब जगह कांग्रेस में ही टकराव नहीं, टकराव चलते रहेंगे। देखिए, गठबंधन जब होता है तो आप उस दिन पर्दे गिरा के अपनी पार्टी के कार्यालय को बंद नहीं कर देते हैं। जो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं, कार्यकर्ताओं के जो मंसूबे हैं, जो आप पार्टी में कहते चले आ रहे हैं, वो सब जिंदा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना होता है। हम क्या एडजस्ट करें, कितना एडजस्ट करें, इसी के लिए तो चर्चा होती है, इसीलिए बातचीत होती है। लेकिन इस समय बहुत मजबूत इरादे हैं सभी पार्टियों के, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो।
सभी पार्टियां जो गठबंधन में आई हैं उनका एक बड़ा मजबूत संकल्प है कि हम लोग इसको कामयाब करेंगे और उसके लिए हमको जो भी कुर्बानी देनी होगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। इंडिया अलायंस के कई मुख्यमंत्री रात्रि भोज में सम्मिलित हुए हैं, वहीं पे कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण न देने से राहुल गांधी नाराज लग रहे हैं। क्या राहुल गांधी इंडिया अलायंस में अकेले पड़ रहे हैं? नहीं, बहुत सारे लोग नहीं भी गए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग नहीं भी गए। हमने इंडिया अलायंस की ओर से कहीं कोई घोषणा नहीं की थी कि हमको नहीं जाना है, हमें अलग रहना है। देखिए, राष्ट्रभोग जो होता है, जो राष्ट्रपति की ओर से दिया जाता है, उसका दलगत राजनीति से उठकर भी एक महत्व होता है। दुनिया देख रही है और दुनिया देखती है और उसमें देखती है कि हर एक ने क्या उसमें अपना रोल अदा किया है। तो जो जिसको सही लगता है वो अपनी समझ से वही निर्णय लेते हैं। हमें दुख है, अवश्य दुख है इस बात का कि खारगे जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं आमंत्रित किया गया। और कोई टेक्निकल बात वो कह देंगे कि इसलिए हमने आमंत्रित नहीं किया कि वो अभी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, कि आपकी संख्या नहीं है। ये सारी बातें राष्ट्रभोग में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सरकार को इस पर अपना जवाब देना चाहिए। आजकल आपके इंडिया गठबंधन के कुछ नेता, खासतौर पर डीएमके, सनातन धर्म को लेकर लगातार टारगेट कर रहा है, उसको एक बीमारी ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, सनातन धर्म के बारे में हम लोग जो जानकारी रखते हैं, जो हम लोग उत्तर भारत में हैं, हम लोग जो जानकारी सनातन धर्म के बारे में रखते हैं, उसको हम एक बड़ी उदार व्यवस्था मानते हैं। कभी कभी तो लोगों ने ये भी कहा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। तो हमने हमेशा यही कहा कि हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। सनातन धर्म जो है एक व्यापक धर्म है और इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं हो सकता। लेकिन हमको ये भी मानना पड़ेगा कि हर धार्मिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो जुड़ जाती हैं समय समय पर, जो वो उसका हिस्सा नहीं होती हैं। और उसी तरह से जहाँ दक्षिण में परंपरागत रूप से ये माना गया, पेरियार जी ने ये माना या अंबेडकर जी ने ये माना कि जो स्वरूप धर्म का हमको दिखाया जा रहा है वो धर्म नहीं है, उसमें कुछ लोगों ने ऐसी बातें जोड़ दी हैं जो धर्म का हिस्सा नहीं है। सनातन का मतलब होता है जो चीज़ हमेशा हमेशा रहती है। सनातन का धर्म वो नहीं होता कि यहाँ सामाजिक व्यवस्था में हम किसको पूजा करने का अधिकार देंगे, किसको नहीं देंगे। ये बातें बात की हैं। उन बातों को लेकर अगर किसी ने विरोध किया, पेरियार जी ने किया या किसी और ने किया, तो बात की है। उन बातों को लेकर अगर किसी ने विरोध किया, पेरियार जी ने किया या किसी और ने किया, तो उस बात का जो भी प्रभाव पड़ा है वो देश के पूरे देश पे देशव्यापी प्रभाव पड़ा है और उसको उस दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना चाहिए। धर्म का किसी ने विरोध किया है या धर्म को बुरा कहा है, ये बात जो है मैं समझता हूँ उचित नहीं है। लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, वो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है वो कहता है भगवान है ही नहीं। तो उससे हम ये मान लें कि जो भगवान में विश्वास रखता है उसका वो अपमान कर रहे हैं, तो वो बात सही नहीं होगी। आपको नहीं लगता ऐसे बयानों से नुकसान भी होगा? दो तरीके की विचार। अरे आप ना हो, आप लोग अगर ना हो तो कोई नुकसान ही ना हो। भाई जो भी प्रचार बढ़ता है, जो भी बात पहुंचती है वो आप ही के माध्यम से पहुंचती है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपको बंद कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आपके रहने से और बात को सब जगह पहुंच जाने से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीजें दिखाते हैं। अरे तो आप दिखाएं, इसीलिए तो हम आपका समर्थन करते हैं कि आपको हम ये कहें कि सिर्फ पॉजिटिव दिखाना, नेगेटिव मत दिखाना। तो उसका मतलब ये है कि हम आपके स्वतः निर्णय लेने के अधिकार को समाप्त कर रहे हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आप नेगेटिव बात भी दिखाते हैं तो हम उसे
आपके सम्मान के साथ उसे सुनते हैं, लेकिन उसका जवाब देते हैं। इतनी आपसे उम्मीद रखते हैं कि जब हम उसका जवाब देंगे तो उसको भी आप प्रकाशित करेंगे। उसी चुनाव को लेकर सपा के सांसद है ST उन्होंने कहा है कि अभी ईवीएम वोट इतना पड़ा तो ईवीएम कुछ नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी और आगे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब देखिए वो क्या करेंगे, उस पर अंदरूनी बातचीत चलती है, उस पर विचार होता है। आदमी सौदे करता है कि ये सौदा मेरा बिगड़ ना जाए, इस सौदे पे कुछ छूट कर देते हैं, उसके आगे हम कमा लेंगे। लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं। अब उसका क्या तथ्य है इसमें, वो अंदरूनी बातें वो खुलकर हम मंच पर खड़े होकर प्रेस से नहीं कह सकते हैं। एक जो आखिरी सवाल है आपसे। जी आपके गठबंधन का नेता कौन होगा? क्या राहुल गांधी? हमारे गठबंधन का नेता भारत का संविधान है। हमारे गठबंधन के नेता भारत की जनता है। हमारे गठबंधन के नेता सारे सामूहिक रूप से सारे नेता जो इकट्ठे हुए हैं, उनमें से जब हम चुनाव जीतेंगे उनमें से जिसको जो पसंद आएगा और जो सब लोगों की आम राय होगी उस पर फिर एक नेता उस समय चुना जाएगा। ये हमारे सारे नेताओं ने बीच में ये बात करी है, निर्णय लिया है, हम उसको आगे बिगाड़ नहीं सकते। क्या राहुल जी होंगे? राहुल जी, देखिए राहुल जी हमारी पार्टी के नेता हैं और हमारी पार्टी गठबंधन में है और इस गठबंधन ने कुछ निर्णय लिए हैं। राहुल जी ने उन निर्णयों को अपना समर्थन दिया है। तो अब राहुल जी जिस बात को समर्थन देते हैं, मैं उस बात से पीछे नहीं हट सकता हूँ ना, मुझे भी उसी बात को समर्थन देना है। हम लोग सब इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर आगे की व्यवस्था बनाएंगे, आगे का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उसमें फिर जो जनता की मंशा होगी, जनता की राय होगी, उसको हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंडिया का नाम भारत तक ले जाने को लेकर इंडिया और भारत तो एक ही है। नहीं, भारत का नाम इंडिया के बिना भारत की रहने को लेकर नहीं, वो क्या चर्चा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ क्या क्या है। टाइम्स नाउ है, ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, आज तक इंडिया टुडे। तो अगर मानिए इंडिया टुडे बदलना पड़ेगा तो सबसे पहले तो आपसे मांग करनी पड़ेगी कि इंडिया टुडे को बदल दीजिए ना। तो अभी कुछ बदलने का सवाल नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। इंडिया दैट इज भारत, इतनी समझ नन्हे से बच्चे को भी है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके साथ क्या करें बताओ। ठीक है, थैंक यू।